मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में NCERT क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल 16 से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 15 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 16 को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, इस लेक्चर में इसी को समझते हैं और इससे आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 16 इस तरीके से कह रहा है, यदि इफ़ A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना और C इक्वल टू इतना, तो हमसे पूछा गया है कि A और ब्रैकेट में BC, एक तो ये स्टेप फाइंड करनी है और दूसरी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है AB और ब्रैकेट के बाहर C। फिर हमें ये बताना है कि ये जो AB इंटू C है वो इक्वल किसके है, A इंटू ब्रैकेट में BC के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों, हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है, बोर्ड मास का रूल पढ़ा है। हमने छोटी क्लासों में बच्चों क्या पढ़ा है, बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट को। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले BC को निकालेंगे, फिर उसकी A से गुणा कर देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम BC को निकाल लेते हैं। BC ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे 1 0 -1 और ये कितना 3 2 4 और इंटू C, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे 1 2 और ये 2 0, फिर उसके बाद में 3 -2 और माइनस का 4 और ये कितना प्लस का 1, प्लस का कितना 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करके होती है। ये जो फर्स्ट रो है ना, इसकी तीनों बल्कि चारों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से पहले जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 एकम 1, बीच में होता है प्लस का चिन्ह और फिर 3 दूनी 6। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड रो कॉलम से करेंगे। तो 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, और 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसी का तरीके से थर्ड कॉलम से करो। 1 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। बच्चों बीच में प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस। इसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का कितना 3। हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरीके से अब सेकंड रो में लिखेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई चारों कॉलम से करके। कैसे, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 2। सेकंड कॉलम से करो, 0 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 की इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 0। इसी तरीके से थर्ड कॉलम से 0 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। फोर्थ कॉलम से करेंगे 0 की -4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 0, और 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना 2। इसी तरीके से बच्चों अब हम थर्ड रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम से करेंगे तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 4 की अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 0। जब हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो -1 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, और 4 की अगर -2 से करेंगे तो माइनस का कितना 8। इसी तरीके से -1 की अगर -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और 4 की अगर +1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गई। जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 2, और 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 2 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 2 आएगा ये, और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, और -2 + 0, तो -2 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 को अगर उसमें जोड़ दिया जाए। और 3 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 4 में से 4 मतलब 0 में से 4 को घटाएंगे तो ये -4।
माइनस का 3 माइनस का 8, तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस का 11 होने वाला है। ठीक है, -4 और प्लस का 3, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। 2 में से अगर 0 को घटाओगे तो बच्चों यहाँ पर 2 ही बचेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई, BC आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस BC की मल्टीप्लाई किससे करनी है, A से करनी है। या एक काम करते हैं बच्चों, ये BC हमने निकाल लिया, इस ब्रैकेट को भी साथ ही साथ में निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर अब हम इस AB की मल्टीप्लाई करेंगे, AB निकालेंगे, तो ऐसे करके काम करते हैं कि AB दूसरी ब्रैकेट को निकाल ही लेते हैं, फिर दोनों को साथ में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे A की वैल्यू हमारे पास है ये 1 2 और ये 3। उसके बाद में 1 0 -1, तो ये आ जाएगा 1 0 -1, और ये -1 3 2, तो ये -1 3 2। और उसके बाद में हम किसकी वैल्यू लगाएंगे, B की। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 1 0 और ये -1, और ये 3 2 और ये 4। तो ये हमने B की वैल्यू। तो बच्चों दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए इसी साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करेंगे। कैसे करके, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर ये सेकंड एलिमेंट की इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, यानी कि 1 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0 आ जाएगा, और -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दी। अब इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। कैसे करके, 1 की जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बच्चों 3 आएगा, और इस वाले 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इस -1 की मल्टीप्लाई बल्कि इससे सेकंड कॉलम से 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। हमने ये देखा बच्चों कि हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कर दी। याद रखेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में ही चलेगा। अब हम जब सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सेकंड कॉलम में एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, और इस 0 की इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आएगा, और इस 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई सेकंड रो की, अब सेकंड कॉलम से करो। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 2 से होगी तो कितनी आएगी बच्चों 0, और इस 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर रहा हूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 4 3 12। इसी तरीके से मैंने देखा सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई मैंने दोनों कॉलम से कर दी। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई इसी तरीके से दोनों कॉलम से। तो 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0, और इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से मतलब -1 से करेंगे तो -2। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस थर्ड कॉलम की मतलब थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 3 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और इस -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8। इस तरीके से बच्चों ये मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई निकल के आ गई है। जब मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँगा तो कैसे करके सॉल्व करेंगे बच्चों देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, AB निकल के आ रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा AB बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2। इसी तरीके से ये -3 है, ये +2 है, तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 1, तो -1 बचेगा। जब 3 में से 2 को 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। इसी तरीके से ये +3 +2 ये हो जाएगा 3 2 5, और 5 में से 4 चला जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ 1। +6 +12 कितना हो जाएगा ये 18, और ये +8 +9 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों 15। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों,
ए बी निकल के आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी सी और बी सी के लेफ्ट में ए को लगा के मल्टीप्लाई चाहिए। तो एक कुल मिलाया कह सकते हैं ए इंटू ब्रैकेट में बी सी, ये फाइंड कर लेते हैं। अब तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए और ब्रैकेट में कितना बी सी। जब भी फाइंड कर रहे होंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले ए है तो ए की वैल्यू लगाओ। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 1 2 3 और ये 1 0 -1 और ये हो जाएगा बच्चों -1 और ये 3 और ये कितना, और उसके बाद में हम क्या करेंगे b इंटू सी। तो b इंटू सी की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो ये लगाएंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 7 2 7 यानी कि 7 2 7, उसके बाद में 2 0 -2 2 0 -2, फिर ये -3 -4 -11 -3 -4 और माइनस का 11, उसके बाद में -1 और ये 2, उसके बाद में कितना 8। तो यहाँ से ये वैल्यू लगा दी। अब जब हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बच्चों किस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है ये हम समझ ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। तो बच्चों जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई 4 कॉलम है, चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, फिर इस वाले 1 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 और -1 की मल्टीप्लाई 7 से तो माइनस का 7, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में रख दिया। इसी तरीके से इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 की 2 से तो ये आ जाएगा 2, यानी कि पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से और तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट से, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और इस -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, 2 कॉलम से हो गई। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की -3 से करेंगे तो -3 और इस वाले 1 की -4 से मल्टीप्लाई तो -4 और इस -1 की -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 यानी कि प्लस का 11। अब जब हम बच्चों फोर्थ कॉलम से करेंगे तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 और इस वाले 1 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो प्लस का 2 और इस -1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों इस फर्स्ट रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस सेकंड रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो में रखेंगे और फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में, ठीक है। इस तरीके से देखो अब क्या करेंगे बच्चों, 2 की अगर फर्स्ट मतलब इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 0 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 3 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब थर्ड कॉलम से 2 की अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इस 0 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -0 और इस 3 की अगर -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33। फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की, तो 2 की अगर -1 से करेंगे तो -2 और इस 0 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 0 आएगा और 3 की अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 24। 8 3 24। हमने देखा बच्चों इस सेकंड रो की भी हमने चारों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई भी चारों कॉलम से करना है। कैसे करके, पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 3 की ऐसे करके की जाती है इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से। तो जब 3 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 21 और -1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस का 14। सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, -1 की मल्टीप्लाई 0 से -0 और 2 की अगर -2 से तो -4।
इसी तरीके से थर्ड कॉलम से 3 की -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, -1 की अगर -4 से करेंगे तो प्लस का 4, और 2 की अगर -11 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 22। जब फोर्थ कॉलम से करेंगे तो 3 की अगर -1 से करेंगे तो माइनस का 3, और -1 की अगर 2 से करेंगे तो माइनस का 2, और 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं 2 8 16। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, काफ़ी लॉन्ग एग्जाम्पल है ये, फिर भी इजी है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये प्लस के 7 से माइनस का 7 कट जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 21 प्लस का 14 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितने जुड़कर हो जाएंगे, 35। इसी तरीके से ये प्लस का 14, ये प्लस का 21 35 हो जाएगा प्लस का, और 35 में से 2 को घटा दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 33 बचेगा। ये प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा 4, जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, तो बचेगा कितना, माइनस का 2, और 6 में से अगर माइनस करोगे 4 को तो प्लस का कितना बचेगा, 2। इसी तरीके से माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 तो बचेगा प्लस का यहाँ से 4। अब क्या होगा बच्चों, ये माइनस का 33 ये माइनस का 6 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के जुड़कर माइनस के ही आने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 6 माइनस का 39। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस का 22 और ये माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 31, और 31 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना, 27। ये माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस के 9, और माइनस के 9 में से अगर प्लस का 2 चला जाएगा तो बचेगा बच्चों माइनस का 7 बचेगा। ऐसे यहाँ पर प्लस का 24 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 22। ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, और 16 में से माइनस का 5 जाएगा तो बचेगा प्लस का 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें एक बात ये हमें समझ में आ गई कि हमारे पास ये a इंटू बी सी ये वाली स्टेप निकल के ये आ गई। अब हमें क्या करना है, ए बी इंटू सी निकालना है। तो ए बी तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये ए बी की वैल्यू है, बस इंटू में सी लगा के इसकी मल्टीप्लाई कर देनी। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे इधर समझते हैं। तो ऐसे समझिए से, अब हमें निकालना है ए बी और इंटू थोड़ा नीचे लिखें इसमें, तो ये आ जाएगा ए बी और इंटू कितना, सी। ठीक है, तो ए बी की तो वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं बच्चों, कितनी आई है निकल के हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ गई है 2 -1 और ये प्लस का 1, उसके बाद में 1 और ये 18 और ये कितना 15। तो ये तो ए बी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू ये है हमारे पास। तो ये जब हम लगाएंगे तो ये 1 2 और ये 2 0 और ये 3 -2 और ये -4 और ये 1। तो ये तो बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू मैंने लगा दी। अब जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे करके स्टेप आएगी उसे समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई चारों कॉलम से कैसे करके, 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2, फिर इस 1 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, और 1 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0। अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। इसी तरीके से फोर्थ की 2 की -4 से करेंगे -8, और 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई चारों कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, और 18 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम से -1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 18 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड से करेंगे तो -1 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 18 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। अब फोर्थ कॉलम से तो -1 की -4 से मल्टीप्लाई +4, और 18 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 18 एकम 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई चारों कॉलम से करेंगे। तो 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई 1, और 15 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30। और इस वाले 1 की अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 15 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। थर्ड कॉलम से 1 की 3 से 3, और 15 की -2 से करेंगे तो माइनस का कितना, 30 आ जाएगा। अब हम फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की -4 से -4, और 15 एकम प्लस का कितना, 15। तो इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 36 में से 1 जाएगा तो ये कितना, 35, और 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो ये 2 में 0 जोड़ेंगे बच्चों, ये 2 नहीं होगा, बल्कि ऐसे करके देखिए कि 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना होगा, ये 4 होगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, तो ये 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसे देखिए कि 4 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो ये 4, -2 प्लस का 0 तो ये माइनस का 2 आएगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो प्लस का 2। 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, और -36 -3 माइनस का 39। जब 3 में से 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 27, -8 प्लस का 1 तो माइनस का 7 बचेगा, और 18 4 हो जाएगा प्लस का 22, और 15 में से 4 जाएगा तो प्लस का 11। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से हमने ये देखा कि ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम है, तो इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर इनकी RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाए। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई, समीकरण 1/2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखा तो हमने देखा ये वाली साइड दोनों ही इक्वल हैं। तो बोल सकते हैं बच्चों A B और इंटू कितना C इक्वल में हो जाएगा भाई A और इंटू B C। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 17 को समझते हैं। एग्जाम्पल 17 इस तरीके से कह रहा है कि यदि A बराबर इतना और B बराबर इतना और C बराबर इतना है, तो कह रहा है बच्चों हमें एक तो AC की वैल्यू फाइंड करना है, एक हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, AC की वैल्यू फाइंड करना है, दूसरी BC की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है, और फिर हमसे कहा गया है कि A प्लस B और इंटू C इसकी भी वैल्यू, यानी कि ये तीनों वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद में बच्चों कहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी कि फिर हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस B इंटू C इक्वल में AC प्लस BC, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करके समझिए कि AC अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले बच्चों हम AC को ही निकाल लेते हैं, AC। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर A की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये कितनी है 0 -6 और 7, और ये 6 यानी कि 6 0 माइनस का 8, फिर ये है 7 8 और ये कितना 0। उसके बाद में C, और C की वैल्यू हमारे पास ये है 2 -2 और ये कितना 3। और दोनों जब मैट्रिक्स की बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करके करेंगे, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो एक ही कॉलम वाली आएगी। किस तरीके से चलिए देखते हैं। 0 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब 6 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 यानी कि 12, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना 21। एक ही कॉलम था तो एक ही कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो की भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 12, और 0 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 0,
और 8 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। अब जब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो में लिखेंगे कैसे करके, 7 दूनी 14 -8 की -2 से मल्टीप्लाई प्लस का 16 और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें क्या करना है, जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ये माइनस का 12 ये प्लस का 21, तो इसका मतलब प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के ही बचेंगे। 2.5 ले लो, 11 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि 21 में से 12 जाएगा तो प्लस का 9। बच्चों ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 12, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के कितने बचेंगे 12। तो 16 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 और 14 6 4 हो जाएगा 10, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, AC की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कैसे करके फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले B की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास कितनी है 0 1 और ये 1 और ये 1 0, उसके बाद में 2, फिर 1 2 0, तो ये 1 2 0 और ये C, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 -2 और ये कितना 3। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे समझिए कि इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 0 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BC यहाँ से निकल के आ रहा है, बराबर में 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 और 1 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 और 1 की 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का कितना 3। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0 और 2 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना 6 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कौन सी किस में रखेंगे, थर्ड रो में रखेंगे। तो 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 0। जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ऐसे करके होगा, ये 3 में से जब 2 जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 6, प्लस का 2, प्लस का 8 हो जाएगा और 2 में से 4 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये BC निकल के आ गई। अब हमें चाहिए A + B × C, तो इससे पहले हमें ब्रैकेट को फाइंड करना होगा और ब्रैकेट हमारे पास है A + B। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा A + B पहले फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये A की वैल्यू हमारे पास 0 -6 और ये प्लस का 7 और ये 6 0 और माइनस का 8 और ये हो जाएगा 7 और ये 8 और ये कितना 0। ठीक है, प्लस का B, तो ये प्लस B की वैल्यू लगा देंगे और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, ये है 0 1 1 और ये 1 0 2, उसके बाद में हो जाएगा 1 2 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ने के लिए आपको पता ही है कि किस तरीके से जोड़ा जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, यानी कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जैसे 0 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, इसी तरीके से 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 7 में 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से माइनस का 6 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 6 प्लस का 1 मतलब माइनस का 5 बचेगा। 0 में प्लस करेंगे 0 के लिए तो 0 ही आएगा और 8 में प्लस करेंगे 2 के लिए तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा। इसी तरीके से 7 में प्लस करेंगे 1 के लिए तो ये 8 आ जाएगा और माइनस का 8 और प्लस का 2 तो बचेगा बच्चों माइनस का कितना 6 और 0 + 0 तो ये कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से हमारे पास ये A + B आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से थोड़ा समझना होगा। अब हमें चाहिए A + B × C, तो A + B × C कैसे करके फाइंड करेंगे, A + B और × C। तो A + B की वैल्यू हमने ये फाइंड की है जो कि है हमारे पास
ये a प्लस बी की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 0, माइनस का 5 और ये प्लस का 8। उसके बाद में ये हो जाएगा 6, 0 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 6। फिर 8 10 0, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 8 10 और ये 0। ये तो हमने किसकी वैल्यू लगा दी बच्चों, a प्लस बी की जगह पर a प्लस बी की वैल्यू लगा दी इंटू सी, और c की वैल्यू हमारे पास ये है। तो c की वैल्यू कितनी लगाएंगे भाई, यहाँ से 2 माइनस 2 और ये कितना 3। जब ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इस तरीके से होगी। इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से करेंगे, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसी तरीके से -5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 10, और 0 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 0, और 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 30। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो बच्चों 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और -6 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12, और 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 24 में से 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 12 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लस का 30 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना प्लस का 20 बचेगा, और 12 में जब 16 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू, तो जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी वो तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। एक तो AC पूछा था तो AC ये आंसर है हमारा, दूसरा BC पूछा था तो BC हमारे पास ये है आंसर। उसके बाद में हमसे पूछा गया था कि a प्लस बी इंटू सी क्या है, तो ये हमारा आंसर। लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों हमसे एक बात और पूछी गई है, जो कह रहा है कि a प्लस बी इंटू सी बराबर सिद्ध करना है AC प्लस BC, मतलब वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, AC प्लस BC फाइंड करना होगा। तो AC प्लस BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में समझ लेते हैं। चलिए, तो अब हम निकालेंगे बच्चों AC प्लस का कितना BC। तो AC की तो वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो ये हमने फाइंड कर रखी है। AC की वैल्यू है हमारे पास 9, 12 और ये 30। ये तो हमारे पास AC की वैल्यू है, प्लस BC, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों 18 माइनस 2, तो 18 और ये माइनस का 2। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे करके समझिए इसे कि 9 में अगर प्लस करेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। 12 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 30 में प्लस करेंगे -2, मतलब प्लस नहीं घटाएंगे, तो 30 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा। तो ये ऐसे समझिए, इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो निकल के आई इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो समझिए समीकरण ऐसे बोल सकते हैं, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये देखिए कि a प्लस बी इंटू सी की भी वैल्यू जो है वही वैल्यू AC प्लस BC की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इंटू सी बराबर किसके है AC प्लस BC के। तो हम ये बोल देंगे बच्चों कि a प्लस बी और इंटू सी बराबर किसके यहाँ पर AC प्लस का कितना BC। और यही बात हमें प्रूफ मतलब वेरीफाई करनी थी, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों वेरीफाइड। अगर सिद्ध करना होता तो प्रूफ्ड लिख देते, और सत्यापित करना है तो वेरीफाइड। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 18 को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि हमें ये कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमसे कह रहा है दर्शाइए कि, यानी कि शो करवा रहा है, शो करने को कह रहा है AQ - 23A - 40I इक्वल टू O। O यहाँ पर क्या होता है बच्चों, O यहाँ पर एक जीरो मैट्रिक्स होती है, एक शून्य आव्यूह होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसी को प्रूफ करते हैं। तो ये हमें साइड लेके चलने, इसे प्रूफ करने से पहले हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ सकती है यहाँ पर वो समझना होगा।
एक तो हमें ए क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ए क्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ए तो हमें पता ही है, तो ए क्यू से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो ए इंटू ए जब हम लिख लेंगे बच्चों, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 1 3 4, और ये 2 माइनस 2 2, और ये कितना है बच्चों 3 1 1 इंटू ए की वैल्यू फिर से यही लगा देंगे 1 3 4, और ये 2 माइनस 2, और ये पॉजिटिव 2, तो ये 3 1 1। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आएगी। फर्स्ट रो की अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से 1 हो जाएगी, 2 की 3 से कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 6, और 3 की 4 से कितनी हो जाएगी 12 यानी कि 12। अब इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 की -2 से करेंगे -4, और 3 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाती है बच्चों, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगी, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों 3। फर्स्ट रो की जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर दी तीनों कॉलम से, उसी तरीके से बच्चों सेकंड रो की भी करो। तो 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -2 की 3 से करेंगे तो -6, और 1 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। सेकंड कॉलम से 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, -2 की -2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, और 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2। जब हम सेकंड रो की अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, -2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 4 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 6 हो जाएगा, और 1 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 4। इसी तरीके से 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 8 हो जाएगा, और 2 की अगर -2 से करेंगे तो -4, 1 की अगर 2 से करेंगे तो प्लस का कितना 2 हो जाएगा। थर्ड से करेंगे तो 4 की अगर 3 से तो ये 12 यानी कि 12, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई तो +2 हो जाएगा, और 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1। इस तरीके से बच्चों दोनों ब्रैकेट्स या कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये तीनों प्लस के हैं, तो 12 और 6 18, और 1 कितना हो जाएगा 19। तो ये देखिए +4 +3 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा तो +1, और बच्चों ये 4 और 6 10, 4 कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके से +6 +2 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, और ये 2 और 4 6, और 6 कितना हो जाएगा 12, और ये 8 और 2 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ देखिए 3 2 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 12 और 2 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आया ए स्क्वायर, लेकिन हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए क्यू चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू को हम कैसे करके लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर इंटू ए लिख लीजिए, चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो बच्चों कैसे करके इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की तो वैल्यू हमने ये फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह कितना लगा देंगे, ये लगा देंगे 19 से 1 14, यानी कि 19 114, ठीक है, और 4 12 6, यानी कि 4 12, और ये 6, फिर 8 8 15, तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 8 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू जब हम लगा रहे होंगे तो ए की वैल्यू ये है हमारे पास 1 3 4, और ये 2 -2, और ये कितना +2, फिर ये 3 1 1। इस तरीके से जब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों,
तो फर्स्ट रो की पहले करेंगे तीनों कॉलम से। तो 19 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 19 एकम हो जाएगा 19, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, और 8 चौक प्लस का कितना 32। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 19 दूनी हो जाएगा 38, और 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 8, और 8 दूनी प्लस का कितना 16। थर्ड कॉलम से 19 तियाँ होता है 57 यानी कि 57, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 8 एकम कितना होता है बच्चों 8। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हुई। इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 12 की 3 से बच्चों ये हो जाएगा 36, और 8 की अगर 4 से करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। सेकंड कॉलम से कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, तो 1 की 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 दूनी माइनस का हो जाएगा 24, और 8 दूनी प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 16। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 की 3 से 3 हो जाएगी, और 12 एकम हो जाएगा प्लस का 12, और 8 एकम प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब हम थर्ड रो के इसी तरीके से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 14 एकम हो जाएगा 14, और 6 तियाँ प्लस का हो जाएगा 18, और 15 चौका प्लस का हो जाएगा 60। इसी तरीके से सेकंड कॉलम की करो, 14 एकम 14 दूनी 28, और ये 6 की जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और 15 की 2 से करेंगे 15 दूनी 30। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, और थर्ड कॉलम में ही लिखेंगे। तो 14 तियाँ होता है 42, और 6 एकम होता है 6, और 15 एकम कितना होता है प्लस का 15। तो इस तरीके से ये हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करके समझिए, ये तीनों जो नंबर हैं वो पॉजिटिव है, प्लस के नंबर है। तो हम क्या करना है, इसे जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 हासिल का 4, और 1 5 और 1 6 यानी कि 63। ठीक है, ऐसे ये तीनों नंबर प्लस के जुड़ जाएंगे। 2 और 6 8 और 1 9, और ये 3 और 3 6 69। इसी तरीके से 0 8 8 4 12, और ये 6 और 1 हासिल का 7, और 1 8 और 1 9 यानी कि 92। इसी तरीके से बच्चों ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है। तो ऐसे समझिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा प्लस का, और प्लस का 8 और 38, तो 8 और 8 16, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए 16 और 2 हो जाएगा 18, तो प्लस का 18 और माइनस का 24। तो ऐसे समझिए कि माइनस का 24 प्लस का 18, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस का 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 6। इसी तरीके से ऐसे समझिए 30 और 28 कितना होता है बच्चों 58। चाहे आप इधर से कैलकुलेट कर लें। 30 और 28 कितना होता है 58। 58 में से 12 को हमें क्या करना है बच्चों माइनस करना है। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4, तो प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 46। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये तीनों प्लस के नंबर हैं, जुड़ जाएंगे। 8 और 4 12, 12 7 19, 19 के 9 हासिल 1, तो 5 और 1 हासिल का 6 69। ये भी जुड़ जाएंगे। 12 8 20 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 23। ये भी जुड़ जाएंगे। 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हासिल 1, 1 और 1 हासिल का 2, 2 और 4 6। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करने पर ये हमें एक मैट्रिक्स मिल गई, AQ मिल गया। अब AQ तो हमें पता चल गया बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, हमें 23A चाहिए। आप 23A ले सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे इसे बच्चों सीधा ये साइड निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, चूँकि बिकॉज हम ये साइड लेके चलेंगे, ये साइड शो कर दें। आप चाहो तो LHS बोल दो इसे, RHS, लेकिन LHS RHS ज़्यादा अच्छा कहाँ अच्छा लगता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज करके या बिहेव करके ले सकते हैं बच्चों। चूँकि करके हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं AQ, और ये माइनस का 23A, और ये माइनस का 40I। जब इसे ले लेंगे तो बच्चों AQ की वैल्यू हमारे पास ये है,
तो ये हो जाएगा 63, 46 और 69, और ये 69 जिसे 69 बोलते हैं, और माइनस का 6 और ये 23। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये 92 और ये 46, उसके बाद में ये 63 और माइनस का 23 और ये ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 134, तो 134 और ये 2 माइनस 2 और ये प्लस का 2, 311, तो ये 311 और माइनस का 40i, तो ये 40i यानी कि 40i। आई यहाँ पर क्या है बच्चों, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, और इकाई आव्यूह ऐसे करके देखेंगे, ये जो आव्यूह हैं, ये जो मैट्रिक्स हैं वो 3x3 ऑर्डर के, इसमें 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो आई की जो वैल्यू यहाँ लगेगी वो 3x3 में लगेगी। आई का मतलब उनके साथ वाले जो मैट्रिक्स होती हैं, जो आव्यूह होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, ये बोल सकते हैं जो कोटि होती है, उसी हिसाब से हमें आई की वैल्यू भी यहाँ लगानी पड़ती है। तो आई की वैल्यू 3x3 में लगाएंगे, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये होती है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में से इकाई आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो चलिए बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स थोड़ी देर के लिए सेम लिख लीजिए आप। तो ये मैट्रिक्स जब हम सेम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 63 यानी कि 63, 69 और ये कितना 92 यानी कि 92, और ये 46 माइनस का 6 और ये 46, 69 23 और ये 63। और आप ऐसे करके इस चीज़ को समझिए कि आप यहाँ पर 23 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि -23 के अंदर मल्टीप्लाई करो। जब -23 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस की जगह यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, प्लस। तो -23 की अगर मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई होगी -23 की, तो -23 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 23, -23 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और 3 3 9 और 3 दूनी 6 69, और -23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, और 4 3 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इसी तरीके से -23 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 23 दूनी 46 यानी कि 46, और -23 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 46, और -23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 46। ऐसे ही करके यहाँ समझिए, -23 की जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 69, और -23 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 23 ही आएगा ये, और -23 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 23, ये स्टेप आ गई। अब जब -40 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। इस साइड में लिख दे रहा हूँ मैं इस स्टेप को। जब -40 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 40, और -40 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, और यहाँ भी 0। इसी तरीके से -40 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -40 की 1 से मल्टीप्लाई -40, -40 की अगर 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0, -40 की अगर 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ 0 से 0 और 1 से तो माइनस का 40, ये आ गया। अब यहाँ थोड़ा ये समझिए, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बराबर 63 में जोड़ूंगा -23, जोड़ूंगा -40, तो ये माइनस मतलब 63 और माइनस का 23 और ये माइनस का 40, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 69 में जोड़ूंगा माइनस का 69 और 0, तो ये 69 और -69 और ये प्लस का कितना 0। इसी तरीके से 92 में जोड़ूंगा -92 और 0, तो ये हो जाएगा 92 -92 और ये प्लस का 0।
फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड में 46 में मैं जोड़ूंगा -46 फिर 0, तो ये 46 में जोड़ूंगा -46 और उसके बाद में 0। इसी तरीके से -6 में जोड़ दूंगा 46 और प्लस का -40, तो ये हो जाएगा -6 और इसमें जोड़ूंगा किसे, प्लस का 46 है ये और ये -40। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जो कुछ भी होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से बच्चों 46 प्लस का है, उसके बाद में -46, उसके बाद में प्लस का 0। अब मैं थर्ड कॉलम की बात करूंगा तो 69 में प्लस करूंगा -69 प्लस और -69, उसके बाद में 0 को छोड़ दो। 23 में प्लस करूंगा -23, तो ये 23 और -23 और इस 0 को अगर प्लस करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 63 में -23, 63 में -23 और -40। इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ जाएगी। जब बच्चों मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये ऐसे समझिए कि ये 23 माइनस का है और 40 माइनस का है, और हमें यहाँ लाना क्या है, कैलकुलेशन में यहाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें 0 लाना है। 0 का मतलब ये जितने हैं सारे ही 0 होना है, सभी क्या होना है 0। तो ये 23 और 40 63, और 63 में से 63 चला जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 0। ऐसे 69 से 69 कट गया 0, 92 से 92 गया 0, और 46 से 46 गया 0, और 40 माइनस का 6 माइनस का 46 और प्लस का 46 ये 0। 46 से 46 गया 0, ये भी 0। 23 से 23 कट गया 0, और ये माइनस का 40 माइनस का 23 माइनस का 63 और प्लस का 63, ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे समझिए बच्चों ये जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स, इसे ओपन, तो जीरो मैट्रिक्स को कभी बच्चों ओपन नहीं किया जाता, लेकिन हम इसे एक तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कैपिटल O। ये क्या है बच्चों हमारे पास कैपिटल O, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। कैपिटल O का मतलब है ये हमें क्या बता रहा है, नल मैट्रिक्स को शो करता है। नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये एम्प्टी मैट्रिक्स, बहुत नाम होते हैं इंग्लिश में इसके। हिंदी में बच्चों इसे इकाई आवेश। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।